अगर आप लोगों ने देखा हो, राजपाल यादव की एक मूवी थी कॉमेडी टाइप की। वो किसी योजना का लाभ लेने के लिए बोलता है कुछ नहीं चाहिए, फिर वो कहता है एक कागज चाहिए, तो वो कहता है दे दे दे, वो कैसे बदल रहा है। तो दिल्ली में कुछ शर्तें लगाई जा रही, जो महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हुई थी ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन चुकी, आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो 2500 महीने वाली योजना में बीपीएल की शर्तों के पीछे क्या है मंशा, उस पर बात करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस महिला समृद्धि के बारे में बताते हुए कहा, इस योजना के लिए इस साल 5100 5100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया जा चुका है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना का वादा किया। अब पार्टी ने इस वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा लिया, और बीते शनिवार यानी कि 8 मार्च को दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी। हालांकि इस योजना को लेकर कुछ नियम और शर्तें भी तय की गई, जिन पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। और महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास बीपीएल कार्ड है। आप समझ रहे, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास बीपीएल कार्ड है उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। रख दी ना शर्त। वो कह देते कि हम सबको ये देंगे, लेकिन बाद में कहते हैं हम ये लगा देंगे, ये शर्त है। और इसी तरह आप देखिए मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा लाडली बहना योजना, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि वो आपके पास ये नहीं होना चाहिए, आपके पास ये नहीं होना चाहिए। बीपीएल कार्ड बनने की भी बड़ी शर्तें हैं, आपके पास छत नहीं होना चाहिए, आपके पास गाड़ी नहीं होना चाहिए, आपके पास ये नहीं होना चाहिए, इतने से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। और यानी राजधानी की सभी बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना के लिए इस साल 5100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया चुका है। और इस योजना पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इससे सिर्फ एक विशेष वर्ग की महिलाओं की को ही मदद मिल पाएगी, जबकि बाकी महिलाओं को इससे वंचित रहना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए महिला समृद्धि योजना क्या है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई एक पहल है, और जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी जीवन गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार का नाम बीपीएल लिस्ट में है, यानी उनकी सालाना आय एक निश्चित सीमा से कम है। दिल्ली में बीपीएल कैटेगरी में कितने परिवार हैं? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी का 9.91% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे आता है। यह सर्वेक्षण साल 2011-12 की है। इसका मतलब है कि राजधानी में लगभग 15 लाख लोग बीपीएल कार्ड धारक हैं। इसकी संख्या महिलाओं की हिस्सेदारी इससे भी कम हो सकती है। इस तरह अगर महिला समृद्धि योजना में बीपीएल श्रेणी की को शर्त के तौर पर रखा जाता है, तो जाहिर है कि इसका सीधा असर योजना पर होने वाले कुल खर्च पर पड़ेगा। अन्य राज्यों में भी इस तरह की कटौती देखने को मिलती है। अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में बीपीएल परिवार कितने हैं? साल 2011-12 में नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का बीपीएल परिवारों का प्रतिशत बाकी राज्यों के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम जैसे राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात काफी ज्यादा है, और जिनमें बिहार में यह आंकड़ा 33 और मध्य प्रदेश में 37% तक पहुंचता है। वहीं दिल्ली में यह आंकड़ा 9.91% है, जो राष्ट्रीय औसत से भी काफी कम है। यह दर्शाता है कि दिल्ली में बीपीएल में अन्य राज्यों के मुकाबले आधे से कम लोग हैं। बीपीएल वाला नियम नहीं होने पर क्या बढ़ जाता खर्च? अगर इस योजना को बीपीएल के आधार पर लागू नहीं किया जाता और सभी महिलाओं के लिए होती, तो बीजेपी सरकार को इस पर अधिक खर्च करना पड़ता, बहुत ज्यादा खर्च। इन शर्तों के बारे में जान लीजिए। बीपीएल कार्ड धारक के अलावा इस योजना का लाभ 21 से 59 साल की महिलाओं को मिलेगा। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं का कम से कम 5 साल दिल्ली का निवासी होना जरूरी है, और इसके लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड पर दिल्ली का पता होना चाहिए। इसके अलावा लाभार्थी महिला के नाम से बैंक खाता, आधार कार्ड होना जरूरी है। साथ ही बैंक खाता से लिंक होना चाहिए, फोन नंबर भी दोनों से जुड़ा होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को सरकारी वेबसाइट पर जरूरी दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। समझ रहे? और इन्हें नहीं मिलेगा इस योजना का फायदा। किन्हें नहीं मिलेगा? इस योजना का फायदा उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जिनके पास सरकारी नौकरी है, या फिर जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी कर रहा है। इसका मतलब है कि सरकारी
कर्मचारियों की पत्नी या उनके परिवार के सदस्य इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। और इसके अलावा जो महिलाएं पेंशन प्राप्त कर रही हैं वे भी इस योजना में शामिल नहीं होंगी। पेंशन पाने वाली महिलाएं पहले से ही एक निश्चित आय प्राप्त कर रही हैं, इसलिए उन्हें इन योजनाओं के तहत मदद नहीं दी जाएगी। वहीं जिन महिलाओं के परिवारों की में कोई व्यक्ति आयकर देता है, यानी जिनके परिवार की आय एक निश्चित सीमा से ज्यादा है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली परिवारों की महिलाओं को आर्थिक मदद देना है, और इसलिए उन परिवारों को छोड़कर जो पहले से आर्थिक रूप से सशक्त हैं, योजना का लाभ केवल गरीब और निम्न आय वाले परिवारों तक सीमित रहेगा। बीपीएल कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कितना मुश्किल है? सबसे पहले आपको बीपीएल परिवार का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। यह प्रमाण पत्र आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस या राशन कार्ड के जरिए मिलता है। बीपीएल प्रमाण पत्र के लिए आपको दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग या संबंधित उपमंडल कार्यालय में आवेदन करना होता है। दिल्ली में बीपीएल परिवारों के लिए कई योजनाएं चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना आदि। आवेदन के बाद अगर आपके पास बीपीएल प्रमाण पत्र है तो संबंधित विभाग द्वारा आपकी पात्रता का मूल्यांकन किया जाएगा। योजना के तहत आपको लाभ मिलने की स्थिति में एक कार्य योजना तैयार की जाती है और आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको योजना में शामिल किया जाता है। तो ये सच्चाई है इस योजना की। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।